इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने वाले हैं। मतलब हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने वाले हैं। तो सिर्फ हम हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको प्रिंट करने में हमें ये पता लग जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा कैसे जाता है, और ये पता लग जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड रन कैसे करा जाता है। हमारे सामने एक HTML फाइल है। तो ये HTML फाइल क्यों है? क्योंकि HTML फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। इतना एटलीस्ट हमें पता है कि HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो पहले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। और HTML फाइल का जो नाम है वो index.html लिखा गया है। तो इंडेक्स क्यों लिखा गया है? एक नेमिंग कन्वेंशन होता है। आप पहली HTML फाइल को इंडेक्स करके नाम देते हो और इसका एक्सटेंशन .html होता है। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। आप इसको कोई भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो और यहाँ कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग VS कोड में कोड लिखेंगे। ये एक कोड एडिटर है जिसमें आप अच्छे से कोड लिख सकते हो। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप VS कोड की वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम VS कोड में मैंने ये फाइल करके ओपन करके यहाँ पर एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में मेरे पास एक ब्लैंक HTML फाइल है। तो मैं कुछ HTML का कोड लिख देता हूँ इसको। और ये एक बॉयलर प्लेट कोड है। कोई भी HTML फाइल बनाओगे तो आपको हेड और बॉडी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। और जब हमें जावास्क्रिप्ट लिखना होता है ना, तो HTML में एक एलिमेंट हमें मिलता है जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट। तो इसको हम हेड के अंदर लिखते हैं। पहले तो हेड के अंदर लिखते हैं, बाद में अगर बॉडी में भी लिखेंगे तो हम देख सकते हैं। अब स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट का ना एक इनबिल्ट फंक्शन बताना चाहता हूँ जिससे कि ना आप कुछ लॉग्स को प्रिंट कर सकते हो। अब फंक्शन क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बस कोड लिख के दिखाता हूँ कि आपको console.log फंक्शन यूज़ करना है। तो ये जो लॉग फंक्शन होता है ये कंसोल के अंदर एक लॉग को प्रिंट कर देता है कि ये आपका लॉग्स है। और कंसोल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस फंक्शन के अंदर एक हम कुछ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने में ऑटोमेटिकली सेमीकोलन भी लग गया। तो ये कोई भी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाया जाता है, अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा बट लगाना चाहिए। तो अभी आपको ये नहीं समझना कि ये कोड एग्जैक्टली क्या कर रहा है, फंक्शंस क्या हैं, वो सब हम कवर करेंगे। तो अभी सिर्फ हम एक प्रिंट करना चाह रहे हैं कंसोल में। तो कंसोल एक्चुअल में होता क्या है, हर ब्राउज़र के अंदर आपको आप इंस्पेक्ट करोगे, ये डेवलपर टूल होता है। तो आप राइट क्लिक करो ब्राउज़र के अंदर, ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, तो एक क्रोम का एक डेवलपर टूल मिल जाता है हमें। डेवलपर टूल डेवलपर्स के लिए बनाया गया है ताकि डेवलपर अच्छे से जब कोड कर रहे हो तो वो देख सकें कि उनके कोड के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ये यूज़र्स लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है बट डेवलपर के लिए ये डेवलपर टूल जो ओपन हुआ है बहुत यूज़फुल है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन यहाँ टॉप पे कंसोल दिख रहा है, तो यहाँ पर लॉग्स प्रिंट होते रहते हैं, ठीक है। और लॉग्स को आप फिल्टर भी कर सकते हो। तो यहाँ सारे लॉग्स हमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी इंडेक्स फाइल को यहाँ पर एक ब्राउज़र के अंदर ड्रॉप करते हैं ताकि ब्राउज़र इसको रेंडर करे। और ब्राउज़र HTML और जावास्क्रिप्ट को कैसे रेंडर कर पाएगा? क्योंकि ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है और उसके अंदर और भी इंजन्स हैं जो कि HTML को भी रेंडर करते हैं। तभी ब्राउज़र HTML जावास्क्रिप्ट के कोड को समझ पाएगा। और ब्राउज़र के अंदर ये डेवलपर टूल्स है जिसके अंदर हमें कंसोल मिलता है। ब्राउज़र हमें ये कंसोल प्रोवाइड करता है। तो हमने कोड क्या लिखा था, console.log हेलो वर्ल्ड। और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करके आपका प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट कोड आपने रन कर लिया है। लेकिन अभी क्या था ना कि थोड़ा सा ये क्लीन नहीं लग रहा है। क्लीन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि HTML के साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है।
कि आपने यहाँ ऊपर HTML का कोड है, फिर बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया। तो एक काम कर सकते हैं, एक और फाइल बनाते हैं। यहाँ लेफ्ट में मैंने कॉपी करके एक फाइल बना ली है, इसको रीनेम करते हैं ऐप। और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए आपको एक्सटेंशन देनी होती है JS। और आप देखोगे लेफ्ट साइड में JS करके आइकन भी आ गया, ये मतलब VS कोड ने यहाँ JS भी डिफाइन कर लिया और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और अब क्या करते हैं, ये वाला कोड उठाते हैं, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, मोर रीडेबल रहेगा, इसको अलग फाइल में डाल देते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड अलग रहेगा और HTML का कोड अलग रहेगा। लेकिन हम तो HTML फाइल को रेंडर करते हैं, राइट, और जावास्क्रिप्ट हम उसके साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये app.js को कैसे रन करोगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप बस एक एट्रीब्यूट होता है HTML में, सोर्स एलिमेंट के साथ एक एट्रीब्यूट पास कर सकते हो कि आपको एक फाइल को इसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर आपने app.js फाइल को ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो भी आप यहाँ कोड लिखते जा रहे हो, आप यहाँ कुछ भी बहुत सारा कोड लिख दो। मैं एक काम करता हूँ, ये कंसोल में बहुत बार प्रिंट करा देते हैं और अलग अलग प्रिंट करा देते हैं। हेलो वर्ल्ड 1, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है। अब हम कितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, और यहाँ पर हमारी फाइल एडेड है। अब ब्राउज़र में जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि सारे कंसोल यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट हो रहे हैं। मैं आपको और तरीका भी बताना चाहता हूँ कि जिससे कि आप एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके देख सकते हो। तो ये जो कंसोल होता है, जो हमें ये ब्राउज़र की तरफ से मिलता है, इसके अंदर ये छोटा सा टर्मिनल की तरह है। मतलब यहाँ पर भी आप कुछ भी कोड लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर मैं ये console.log लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ राइटिंग कोड इन कंसोल, ठीक है, इस तरीके से लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब देखो कंसोल में प्रिंट हो गया। मतलब जावास्क्रिप्ट का अगर कुछ कोड आपको लिख के देखना है, कुछ हल्का सा एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप ब्राउज़र ओपन करो, इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करो, कंसोल करो, यहाँ भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। तो इस लेक्चर में हमने सिंपल सा कोड लिखा और ये देखा कि कोड को रन कैसे करना है और किस तरीके से आप कोड लिख सकते हो। और